हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के इंग्लिश के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैंने साइंस और सोशल की भी वीडियोस बनाई हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एल्ब्रेट्स लाइफ। रिचर्ड एल्ब्रेट्स की लाइफ में एक बुक एक टर्निंग पॉइंट कैसे बन गई, इसके बारे में हमें बताना है। द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, ये एक बुक का नाम है, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। इस बुक ने रिचर्ड के लिए साइंस की दुनिया को खोल दिया था। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। इसको रीड करने के बाद से उसे इंटरेस्ट आने लगा बटरफ्लाइज की माइग्रेशंस को ट्रैक करने में। दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट। और इस इंटरेस्ट ने उसके दूसरे प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का मोटिवेशन दिया। फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट, और फाइनली वो एक महान साइंटिस्ट बन के उभरा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली। जो बिल था उसने क्या कहा लुटकिंस और उसकी फैमिली के बारे में। बिल टोल्ड द लॉयर दैट ही न्यू मदर ऑफ लुटकिंस। जो बिल है उसने लॉयर को बताया कि वो लुटकिंस की मदर को जानता था। ही सेड दैट शी वॉज ए टेरर। उसने कहा वो बहुत ही ख़राब थी। ही नरेटेड एन इंसिडेंट व्हेन ही टुक अ ट्रंक टू हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक हिज स्किन ऑफ बिकॉज ही डिड नॉट कैरी इट केयरफुली। उसने बताया कि एक लकड़ी का लट्ठा था, वो सही से नहीं लेके जा रहा था, तो उसकी मदर ने उसकी लगभग खाल खींच ली थी। स्किन ऑफ का मतलब होता है खाल खींच लेना, जो हम हिंदी में बोलते हैं। क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा था, उसे सही से कैरी नहीं कर रहा था। ही ऑल्सो सेड दैट शी वॉज वेरी टॉल एंड बल्की। उसने ये भी बताया कि वो बहुत लंबी और भारी भरकम थी। शी वॉज वेरी क्विक एंड कुड टॉक अ लॉट। वो बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा बात बोलती थी। He said that Lutkins must have heard that somebody was chasing him and consequently would have gone into hiding at his mother's place. उसने कहा कि लुटकिंस को लगा होगा कि कोई उसे चेस कर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो अपने मदर्स की प्लेस यानी उसकी माँ जहाँ रहती थी वहाँ पे वो छुप गया। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। जो शादी थी वो क्यों नहीं हुई थी। एट द टाइम ऑफ मैरिज बिशाम्बर आस्क्ड फॉर अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज़। जो शादी के समय बिशाम्बर ने 5000 रुपये की डाउरी यानी दहेज मांगा था। ही वॉज भोलीज पॉक मार्क्ड फेस। रामलाल हैड नो चॉइस बट टू पे। और जो रामलाल था उसके पास कोई चॉइस नहीं था, उसे वो डाउरी देनी ही थी। बट भोली रिफ्यूज़ टू मैरी द ग्रीडी मैन। लेकिन जो भोली थी उसने लालची इंसान से शादी करने से मना कर दिया। शी असर्टेड हर राइट्स एंड डिग्निटी, दस द मैरिज पार्टी वॉज टर्न अवे। और उसने अपने राइट्स को, अपनी डिग्निटी को ज़्यादा अहमियत दी, और जो मैरिज पार्टी थी वो समाप्त हो गई। टर्न अवे मतलब वो ख़त्म हो गई, डिसमिस हो गई। अगला क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ लॉजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस। कमेंट। जो लॉजेल्स की पूरी लाइफ थी वो एक नेकलेस की वजह से कैसे बदल गई, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी आता है और उसमें आपको अच्छे से पूरा एक तरीके से इस जो स्टोरी है इसकी समरी ही एक्सप्लेन करनी होती है। तो कैसे हुआ ये, चलिए देखते हैं। इट टेक्स लॉजेल्स अ डिकेड टू पे बैक द मनी दे बोरोड टू बाय द नेकलेस। जो लॉजल थी उसे एक डिकेड यानी 10 साल का समय लग गया उस मनी को वापस लौटाने में और उस नेकलेस को ख़रीदने में। एंड इट चेंज एवरीथिंग फॉर देम। और उसने उसके लिए सब कुछ, पूरी दुनिया ही बदल गई इस वजह से। दे हैड टू मूव टू द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ द सिटी। उसे शहर के सबसे गरीब क्वार्टर्स में मूव करना पड़ा। विद नो मेड्स एंड असिस्टेंट्स, और कोई भी मेड्स और असिस्टेंट्स नहीं थे। मैटिल्डा took to cook, clean, mend, sew, bargain with the grocer and butcher to save every sou just to mere survival.
और उसे अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बितानी पड़ी, जैसे कि उसे कुक करना पड़ा, क्लीनिंग का काम और सिलाई का काम, और वो दुकानदारों से बार्गेन करने लगी ताकि वो एक एक पैसा बचा सके और अपनी सर्वाइवल के लिए और मनी सेव करने के लिए रख सके। द हस्बैंड हैड टू वर्क इन द इवनिंग एंड नाइट टू पे देयर डेब्ट। जो हस्बैंड था उसे दिन रात काम करना पड़ा उस कर्ज को चुकाने के लिए। इन दिस वे द कोर्स ऑफ लुजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। और इस तरीके से लुजल्स की लाइफ उस एक नेकलेस की वजह से बदल गई। अगला क्वेश्चन है, इज़ बियर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोंस लाइफ? व्हाट डू यू नो दिस? जो सॉरी मैंने यहाँ पे बियर्ड बोल दिया, ब्रेड होगा। जो ब्रेड है वो क्या गोन की लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और आप इस बारे में क्या जानते हैं आपको ये समझाना है। ब्रेड इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ। गोन्स की लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था? ब्रेड अभी भी है। मैरिज गेट्स आर मीनिंगलेस एंड पार्टी ऑफ अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जो शादियों के गिफ्ट थे वो मीनिंगलेस हो जाते थे, और जो पार्टी का जो फीस्ट जो खाना होता था वो उसका चार्म ख़त्म हो जाता था बिना ब्रेड के। सैंडविचेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो सैंडविचेस थे वो इम्पॉर्टेंट थे बेटियों के एंगेजमेंट के लिए। दिस शो द फैक्ट दैट द ब्रेड मेकर्स आर स्टिल देयर। और ये इस फैक्ट को उजागर करता है कि जो ब्रेड मेकर्स हैं वो अभी भी हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ मॉन्क? जो प्रिंस सिद्धार्थ थे उन्होंने अपना पैलेस क्यों छोड़ दिया और एक वो साधु मॉन्क क्यों बन गए? वाइल गोइंग आउट फॉर हंटिंग प्रिंस सिद्धार्थ सॉ अ सिक मैन। जब प्रिंस सिद्धार्थ हंटिंग के लिए जा रहे थे, शिकार खेलने जा रहे थे, तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। एन एज्ड मैन एंड ए फ्यूनरल प्रोसेशन। उन्होंने एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक मरे हुए आदमी को देखा। देन ही सॉ ए बैगर। फिर उन्होंने एक बैगर यानी भिखारी को देखा, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो कि भीख मांग रहा था। दीज साइड्स mourned him very much. He realized that the world is full of sorrows. He thus turned into a monk. और जो इंसिडेंट्स थे इन इंसिडेंट्स ने उन्हें काफ़ी प्रभावित करा, और फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो दुनिया है वो दुख दर्द से भरी हुई है, और फिर उन्होंने एक मॉन्क बनने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, वाई डिडेंट वालीज वॉन्ट टू गो टू स्टॉल हैव अ ड्रिंक? जो वाली थी वो स्टॉल पे क्यों जाना चाहती थी और कोई ड्रिंक क्यों पीना चाहती थी? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? और ये आपको उसके बारे में क्या बताता है, क्या दर्शाता है? वाली हैड सेव्ड ओनली 6 पैसे फॉर द ट्रिप। जो वाली थी उसने केवल 6 पैसे बचाए थे अपनी ट्रिप से। शी डिडेंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मनी ऑन द एज शी हैड टू कम बैक बाय द सेम बस एट एनी कॉस्ट। वो कोई भी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे उसी बस से वापस भी आना था। सो व्हेन द कंडक्टर सजेस्टेड हर टू गेट डाउन एंड हैव अ ड्रिंक शी रिफ्यूज। तब इसीलिए जब कंडक्टर ने उसे कहा कि नीचे उतर के वो ड्रिंक पी ले तो उसने मना कर दिया। ही ऑफर्ड ब्रिंग वन ऑफ हर बट शी स्टिल रिफ्यूज। वो कंडक्टर उसके लिए एक ड्रिंक लेकर भी आया लेकिन उसने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया। दिस इज़ दैट शी वॉज ए वेल मैनर्ड गर्ल। और ये क्या दर्शाता है कि वो एक वेल मैनर्ड लड़की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर ए मरमेड? अमांडा क्या करती अगर वो एक मरमेड होती? मरमेड आप समझते होंगे, जलपरी कह सकते हैं हम। अमांडा विशेस टू बी ए मरमेड सो शी कुड केयरलेसली मूव अलॉन्ग ऑन अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। जो अमांडा थी वो चाहती थी वो एक जलपरी होती ताकि वो आराम से जो सीत है उसमें घूम सकती होती। शी जस्ट विशेस टू बी कैरीड अवे बाय द ग्रीन सी वेव्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो चाहती थी कि जो उस ग्रीन सी की वेव्स थी वो उसे स्लोली और ग्रेजुअली बहा करके ले जाएं। अमांडा लॉन्ग्स फॉर ए प्लेस वेयर शी इज़ ऑल बाय हर सेल्फ एज हर हैप्पीनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ह्यूमन बींग्स। जो अमांडा थी वो ये चाहती थी वो ऐसे जगह रहे कि जहाँ पे उसकी खुशियों का आधार वो खुद होती, ना कि कोई दूसरा इंसान उसकी खुशियों का आधार होता।
Hence she desired to be a mermaid because of for a child. Mermaid is a symbol of freedom and wonder. इसीलिए वो एक मरमेड बनना चाहती थी, क्योंकि जो मरमेड होती है वो सिंबल होती हैं फ्रीडम और वंडर की। अगला क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। हमें 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जो कि इंसान करते हैं और एनिमल्स जो हैं वो नहीं करते हैं। एनिमल्स डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर द कंडीशंस। जो कंडीशंस होती हैं, बुरा समय होता है, एनिमल्स उन पे रोते नहीं और उसकी कंप्लेन नहीं करते हैं। दे डू नॉट कमिट सिंस एंड देयरफॉर डू नॉट वीप फॉर देम। वो पाप नहीं करते हैं और उसके लिए फिर वो रोते भी नहीं हैं। दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रीचर्स एंड हैव नो डिज़ायर टू पजेस मटीरियल थिंग्स। एनिमल्स बहुत ही सेटिस्फाइड क्रीचर्स होते हैं, मतलब कि उन्हें जितना मिलता है वो उतने में सेटिस्फाइड रहते हैं। उन्हें इच्छाएं नहीं होती हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स का लालच नहीं होता है। ह्यूमंस ऑन द कंट्रेरी कंप्लेन ऑल द टाइम। दूसरी तरफ जो ह्यूमंस होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हर तरीके के पाप करते हैं, कमिट ऑल सॉर्ट ऑफ सिंस एंड आर इफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ ओइंग थिंग्स। और वो हर चीज़ को पा लेने चाहने की जो पागलपन है उसमें विलुप्त रहते हैं, लीन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल वाई। जो बेलिंडा था उसने उसे गुदगुदी करी और उसने उसे अनमर्सीफुल गुदगुदी करी। ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में बताना है। टिकलिंग ऑलवेज वर्क्स ऑन पीपल। जो गुदगुदी करना होता है वो हमेशा लोगों पर काम करता है, जो भी लिटिल सॉफ्टर होते हैं, हल्के भी सॉफ्टर होते हैं। सो बेलिंडा टिकल्ड द ड्रैगन अनमर्सीफुल एज इट वर्कड अ लॉट फॉर ऑन हिम। इसीलिए बेलिंडा ने ड्रैगन के ऊपर अनमर्सीफुल तरीके से उसे गुदगुदी करी और ये उसके ऊपर असर भी किया। डिस्पाइट बीइंग अ ड्रैगन, अ टिकलिंग कुड डिस्टर्ब हिम एंड दिस शोड हिज cowardice on which everyone laughed। जो ड्रैगन होने के बावजूद भी गुदगुदी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, और ये क्या दर्शाता है? कावर्डाइस। कावर्डाइस क्या बोलेंगे? उसका डरपोक नेचर कह सकते हैं। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक और कावर्डाइस का मतलब हुआ डरपोक नेचर, और जिस पर सभी लोग हंसने लगे। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।